जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय सामने 2027 है। कांग्रेस को दिख रहा है बीजेपी को वो किला बचाना है। अब इस किले को बचाने के बीच में नई चुनौतियां हैं, एक तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बीच बीच में अपनी दावेदारी ठोक रही है। अब क्योंकि संगठन का अभाव है, अब बिना संगठन चुनाव लड़ा कैसे जाए, ये एक बड़े सवाल है। इन्हीं सवालों के बीच में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी पहुंचे हैं राजधानी देहरादून, ये जानने कि ज़मीनी हकीकत क्या है आम आदमी पार्टी की। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ज़मीनी हकीकत क्या है आम आदमी पार्टी की? सच बोलिएगा। देखिए, सच बोलेंगे? हाँ, वो तो नहीं बोलेंगे जो पार्टी बुलवा रही है। नहीं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले 70-75 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती थी, कभी कांग्रेस की आती थी। दोनों ने 75 सालों से, हाँ, जब से आज़ादी हुई है। पहले तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। हाँ, पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर देवभूमि तो थी ना। अब ये थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा भारद्वाज साहब। यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकारें रही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बीजेपी की सरकारें रही है, सपा की भी रही है, यहाँ पे सपा की भी रही है, बसपा की भी रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 70-75 सालों से लगातार देवभूमि को, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था चाहे उत्तराखंड का हिस्सा है, उसको सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम पॉलिटिकल पार्टियों ने करा। कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, सपा की रही, बसपा की रही। देवभूमि के साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हुआ है। देवभूमि क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो सबने देवभूमि को सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया समझा। यहाँ पे खनन से लेके, माइन से लेके, सब चीज़ों पे पॉलिटिकल लोगों ने सिर्फ लूटने का काम करा। और होता क्या था कि बीजेपी से लोग दुखी हो गए, लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, कांग्रेस से दुखी हुए, बीजेपी को वोट दे दिया। तो उत्तराखंड के लोगों को कभी भी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं मिली। आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक नए ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में आई है। हम ये कितने दावेदारी आप क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ट्राई कर चुके हैं लोकसभा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, से लेके सब ट्राई किया। नोटिया साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी। तीसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हम हैं, हमारा संगठन। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप नेशनल, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, नेशनल पार्टी मैं कह रहा हूँ नेशनल पार्टी नहीं चिन्ह रहा। नेशनल पार्टी हैं। एक राज्य में खाली आप? नहीं, एक गुजरात में हमारे 5 एमएलए, गोवा में 2 एमएलए हैं। ये आपका आधार है? नहीं, आधार नहीं, ये नेशनल पार्टी होने का जो नेशनल पार्टी होने का जो क्राइटेरिया, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी हमारे 22 एमएलए। तो ये जो दिल्ली क्यों हार गए फिर? देखिए, दिल्ली तो आप पता कर, दिल्ली मॉडल आप बेच रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब दिल्ली मॉडल बेच रहे थे हर जगह सर। अब दिल्ली मॉडल तो बेच के नोटियाल साहब, दिल्ली के अंदर आप चले जाइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप हर दूसरा आदमी बोलेगा मैंने केजरीवाल जी को वोट दिया था, हर दूसरा आदमी बोलेगा मुझे केजरीवाल जी की सरकार पसंद थी। दिल्ली हम हारे नहीं है, दिल्ली हमें हराया गया। तो यहाँ शासन ने, पुलिस ने, होम मिनिस्ट्री ने, सब लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने गुंडागर्दी से दिल्ली का चुनाव जीता बीजेपी ने। तो यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहाना मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मॉडल समझ लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं, इनके पास गुंडे हैं, इनके पास पैसे हैं, इनके पास संसाधन है, इनके पास बड़े बड़े उद्योगपति घराने जो चुनावों में इनको फंडिंग देते हैं। इनके पास सारे गुंडे। आपके पास? हमारे पास देवभूमि का एक एक आदमी है जो होनेस्ट पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, जो क्लीन पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, जो चाहता है कि आधार क्या है जो आपकी बात का? मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात का आधार क्या है कि उत्तराखंड का एक एक आदमी आम आदमी पार्टी को चाहता है? इसका मैं ये कह रहा हूँ, बताइए। उत्तराखंड के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुके हैं, उन्हें एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स चाहिए। आज हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में उनके सामने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें भी मौका दो। आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, हम भी उत्तराखंड के लोगों से सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं। और हम कह रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को कि 5 साल हमारी सरकार बनाइए, पूरे उत्तराखंड के अंदर हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, एजुकेशन फ्री करेंगे, हेल्थ केयर फ्री करेंगे, सब कुछ करेंगे। और सब कुछ करने के बाद भी सरकार की रेवेन्यू बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। हम जो उत्तराखंड में जो करप्शन की जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उस इकोनॉमी को खत्म करेंगे और उस इकोनॉमी में जो पैसा जा रहा था करप्शन के माध्यम से, वो सब पैसा लाके हम उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाएंगे। लोग चाहते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, जो आपने कहा, हमें लोगों के बीच में जाना है, हमें लोगों की आवाज़ बनना है।
हमें लोगों के से जाके कहना है कि हम हैं, जिस दिन हम ये कॉन्फिडेंस लोगों को दे पाएंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे। लोग उम्मीद में हैं, लोग आज निराश होकर घर बैठ गए, लोग वोट करने नहीं जाते। आज हमें उन लोगों को भारत साहब लगता रही है कि आप जो दिल्ली मॉडल यहाँ पे लागू करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, ये आपने पहले भी एक सर्वे करवाया, ऐसे पहले भी आप चुनाव में उतरे, विधानसभा चुनाव में उतरे, आपने पहले भी ये मॉडल लागू करने की कोशिश करी, आपने घर घर जाकर अपने एक सर्वे करवाए, लोगों से फॉर्म भरवाए कि भैया फ्री बिजली पानी देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, लेकिन आपने देखा कि आपका एक विधायक भी नहीं जीता, जमानत जब्त हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये फ्री की राजनीति जो है, फ्री बिजली पानी, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति यहाँ कैसे चलेगी? मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को, मंत्री को, विधायकों को, इनको किसने राइट दे दी कि इनकी बिजली फ्री होगी, इनका पानी फ्री होगा, इनकी गाड़ी फ्री होगी, इनका डीजल फ्री होगा, ये पूरे प्रदेश में घूमेंगे, इनको किसने इजाजत दे दी? ये हम लोगों ने तो सिस्टम क्रिएट करा है। अगर मुख्यमंत्री को, मंत्री को, विधायक को, सांसद को फ्री बिजली, फ्री पानी, तो लोगों का क्या कसूर है? लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनका राइट्स नहीं, पैसे तो वो भी देते हैं। और मैं कहता हूं कि हर आदमी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है, जो टैक्स पेयर है वो भी करता है, जो टैक्स नहीं देता वो आपको लगता है ये राजनीति चलेगी फ्री बिजली पानी अगर आप भी? नहीं, ये राजनीति नहीं है, लोगों के अधिकार हैं। नहीं, आप लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? नौटियाल साहब, मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखो ऐसा नहीं होता कि एक बार हम विफल हो गए तो हम प्रयास करना छोड़ दें। लोगों का ये कहना है भारद्वाज साहब, लोगों का ये कहना है कि आप हमें सक्षम कर दीजिए, हम अपनी जेब से मैं ये कह रहा हूं, नौटियाल साहब, पहली बात सक्षम करने की, पहली बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये खत्म क्यों नहीं होती? मैं कह रहा हूं, वो चाहे सवाल भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये फ्री की राजनीति खत्म क्यों नहीं होती है? मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, पहली बात तो ये फ्री बीज ने लोगों के अधिकार हैं, इसे आप फ्री बीज कह रहे हो, इसे सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। ये सोशल सिक्योरिटी है जो इसमें से पैसा भेजता है, टैक्स पेयर्स के जेब से पैसा जाता है। अरे तो मंत्री को क्यों मिल रही है, मुख्यमंत्री, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठता? मैं कहता हूं उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठता कि मंत्री को मिलेगी, मुख्यमंत्री को मिलेगी, विधायक को मिलेगी, सांसद को मिलेगी, लेकिन गरीब आदमी को क्यों नहीं मिलेगी? अरे उसको मिलनी चाहिए, पैसा उसका है। अगर ये जो करप्शन का जो मॉडल चल रहा है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जितनी इकोनॉमी है उतनी एक करप्शन की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। जिस दिन उस इकोनॉमी को खत्म कर दोगे और वो जो इकोनॉमी का पैसा, उससे लोगों को सुविधाएं दो ना। विधायकों की पेंशन बंद कर दे। मैं क्या कह रहा हूँ, विधायकों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल है भारद्वाज साहब, विधायकों की पेंशन बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ चोरी बंद होनी चाहिए। मैं चोरी पे कह रहा हूँ। पेंशन तो अगर कोई आदमी 5 साल, 10 साल, 15 साल विधायक, सरकारी नौकरी में 2004 के बाद, भारद्वाज साहब सिंपल सा सवाल है मेरा, सवाल सुन लीजिए। एक बड़े आंदोलन हो रहे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि जो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बात मैं कैमरे के माध्यम तक आपसे पहुंचा रहा हूं। 2004 के बाद पेंशन मिलनी बंद हो गई है, सरकारी नौकरी के लिए बड़ी मारा मारी है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। वही एक दिन का विधायक भी होता है, वो भी पेंशन का हकदार हो जाता है। आप स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल है, नौटियाल साहब, मैं फिर कह रहा हूं, पेंशन बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि करप्शन की जो इकोनॉमी है उसको बंद करो। उत्तराखंड में अवैध माइनिंग हो रही है, लीकर का बड़ा कारोबार कर रहे हैं लोग, सरकारी ज़मीनों को, जंगल की ज़मीनों को हथिया रहे हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं। सरकारी जमीन, गणेश जोशी ने सैन्य भूमि घोटाला करा, हरिद्वार में घोटाला हुआ, लैंडस्केप। मैं कह रहा हूँ ये जो पैरेलल इकोनॉमी है ना, इसे बस्ट करना है। जिस दिन इसको बस्ट कर दोगे, कैसे करेंगे आप? इसको बस्ट जब भी होगी, आप राजनीतिक पार्टी आप कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं इसको बस्ट जब होगा जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, जब ऑनेस्ट सरकार होगी। कौन होगा? वो आम आदमी पार्टी का होगा। आपके चेहरों का अभाव है। मैं क्या कह रहा हूं, जनता कहती है कि आपका चेहरों का अभाव है, क्योंकि जिस तरह से आपके अध्यक्ष बदल जाते हैं, कभी आप कर्नल कोठियाल पर दाव चल लगाते हैं, फिर कर्नल कोठियाल पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाप लेते हैं, उसके बाद दीपक बाली आते हैं, उसके बाद एसएस कलेर आते हैं, लेकिन वो भी कार्यकारी अध्यक्ष है। पूर्ण रूप से अध्यक्ष कम मिलेगा आम आदमी पार्टी को। मैं कह रहा हूं, आप संगठन की बात कर रहे हैं। पहली बात, उत्तराखंड का एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति हमारा नेता है, हमारा चेहरा है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम आम आदमी पार्टी है, हमारे चेहरे ऐसे ही निकलते हैं। हम दिल्ली में जब हमने चुनाव लड़ा था, अरविंद केजरीवाल चेहरा नहीं थे, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जिता दिया। और मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी चेहरा केजरीवाल, 2 साल बाद, आज भी चेहरा केजरीवाल ही। नहीं, केजरीवाल तो रहेंगे, केजरीवाल हमारे नेता हैं, केजरीवाल ब्रांड है इंडियन पॉलिटिक्स के, क्लीन पॉलिटिक्स के, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के, गवर्नेंस के ब्रांड है। केजरीवाल से के दिल्ली मॉडल से अमेरिका भी सीख रहा है। दिल्ली में अमेरिका की फर्स्ट लेडी आई थी, वो कह रही मुझे केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखने हैं। तो केजरीवाल ब्रांड है ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के। उत्तराखंड में ब्रांड कौन होगा? क्या रविंद्र आनंद क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं आम आदमी पार्टी से? रविंद्र आनंद क्या आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? नौटियाल साहब, उत्तराखंड का एक एक आदमी हमारा चेहरा। आप भी चेहरे हो, आप में क्या कमी? आप ऑनेस्ट
पत्रकारिता कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस है, आप में क्या कमी है, आप भी आओ, जुड़ो इस मुहिम के साथ। देखो हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद ये है कि उत्तराखंड लेकिन सवालों को टाल गए आप। नहीं, मैं सवालों को नहीं टाल रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तराखंड का एक एक आदमी हमारा चेहरा है, एक एक व्यक्ति हमारा चेहरा है, और वही आम आदमी, वो आम आदमी जब इस उत्तराखंड के अंदर निकलेगा बदलाव को लेके, तो वही लोग बदलाव करेंगे। उन्हीं में से तक कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है आप लोगों को, जनता की यही सवाल है, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्योंकि आपने एक दाव लगाया है अलग अलग चेहरों पर। उत्तराखंड की राजनीति में फिर रिपीट करूंगा, कर्नल कोठियाल एक बड़ा चेहरा था उस दौर में, आपके हिसाब से आपने दाव लगाया, लेकिन वो बीजेपी का दामन थाप लिया। इसके बाद जोत सिंह बिष्ट आते हैं और तमाम लोग आते हैं कांग्रेस छोड़कर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, छोड़कर वो बीजेपी चले जाते हैं। तो एक समझा जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति के अंदर कि आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है कांग्रेस या बीजेपी में जाने का, एक पोर्टफोलियो के साथ अपने प्रोफाइलिंग को अच्छा करके, ताकि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस पार्टी को ज्वाइन कर सके और एक अच्छा पद पा सके। तो ये सवाल है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा संगठन, हमारी पार्टी ये आम आदमी की पार्टी है। हमारे यहाँ कोई नेता, सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता नेता है, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक एक कार्यकर्ता विधायक का चेहरा है, और एक एक आदमी एक ये तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए, बीजेपी भी यही कहती है। नहीं, बीजेपी भी कहती है कि मेरा निशान जो है, मेरा प्रतिनिधि जो है कमल का फूल है। देखिए बीजेपी तो झूठ बोलने वालों की पार्टी है, कि डीएनए में झूठ है, सुबह से शाम तक झूठ की। आम आदमी पार्टी के डीएनए में क्या है? हमारे डीएनए में ईमानदारी, सच है, क्लीन पॉलिटिक्स, सच है। अरे देखो ना, सब कुछ कर लिया इन्होंने दिल्ली में। आप सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजने वाले थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे, लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने वाले थे, किसको जेल भेजा? तो लीजिए, आप तो दिल्ली में रहे हो, आपने पत्रकारिता करी है। हमारे पास दिल्ली में क्या थी, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जिसका नाम था एंटी करप्शन ब्यूरो। दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास, होम मिनिस्टर के पास, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पास। दिल्ली के पास एक एजेंसी थी जिसका नाम था एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो, आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जी की 2013 में सरकार आई थी, 48 दिनों के लिए मुख्यमंत्री हमने 48 दिनों के मुख्यमंत्री रहे उस टाइम। हाँ, हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एक एफआईआर करी थी हमारी एसीबी ने। अगले दिन हमारी एसीबी भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया, आज तक नहीं दी। तो 48 दिन बाद सरकार भी तो, जो आपने कहा, मैं कह रहा हूँ, हमें कितना परेशान किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जेल में, हमारे डिप्टी सीएम जेल में, हमारे संजय सिंह जेल में, पूरी लीडरशिप जेल में थी। इन्होंने कहा ये हो गया, आज तक उन केस में, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना तो रिटायर्ड हो गया सीजीआई से। जस्टिस खन्ना की कोर्ट में जब मुकदमा गया, जस्टिस खन्ना ने बोला कि भाई कोई मनी ट्रेल मिली? बोले नहीं मिली। बोले कोई मनी रिकवरी हुई? बोले नहीं हुई। बोले कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है? बोले नहीं है। विटनेस कौन? जो खुद एक्यूज थे, मुगांता श्रीनिवास रेड्डी, शरद रेड्डी, अपना वो अश्विन, ये सब लोग वो थे जो खुद थे, ये अपना अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, सब एक्यूज थे। तो कुल मिला के देखो आप क्या होता है कि आप डिक्टेटरशिप से, आप गुंडागर्दी से आप क्या कर सकते हो, एफआईआर करा सकते हो। अल्टीमेटली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाओगे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। एविडेंस नहीं होगे, जेल भेजना आसान बात है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, आज वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, किसी को जेल भेज दो, किसी के खिलाफ एफआईआर कर दो। एफआईआर करने से थोड़ी होता है कुछ, आपको प्रूफ करना। लेकिन आपने एक सवाल आपने ये कहा कि क्योंकि आपको अधिकार नहीं मिले इसलिए एक्शन नहीं ले पाए। जब मैंने शीला दीक्षित और सुरेश कलमाड़ी पे आपसे सवाल पूछा भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा क्योंकि दिल्ली पर एक बात होती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है साहब, इसलिए वो अधिकार नहीं है, क्योंकि पावर जो हो जाती है एलजी के पास चली जाती है। कई सारे कानून आप लाना चाहते हैं लेकिन आप उसको पास नहीं करा पाते क्योंकि एलजी की तरफ से कहीं ना कहीं अड़ंगा अटका दिया जाता है। ये आपने सवाल की उठाए और इसी को लेकर आपने पंजाब में भी आपने कहा कि भाई पंजाब में हमें सरकार बना दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा है पंजाब को, वहाँ सरकार बन जाएगी, हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आपने किन बड़े नेताओं को, क्योंकि वहाँ भी मुद्दे वही थे, मेरा सवाल वही है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किन बड़े नेताओं को पंजाब का डिप्टी सीएम कांग्रेस की सरकार का वो जेल में, पंजाब के 4 मंत्री जो कांग्रेस की सरकार में थे वो जेल में, मजीठिया के ऊपर कोर्ट का कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है। सारे लोग जहां हमारी एजेंसी थी, और वहां छोड़ो बीजेपी और अकाली दल छोड़ो या कांग्रेस छोड़ो, हमारे लोगों के खिलाफ भी कोई शिकायत आई, हमने अपने मंत्री भी हटा दिए, हमने अभी अपना मंत्री भी गिरफ्तार करा दिया। जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो टॉलरेंस, करप्शन के खिलाफ
हमारे दिल्ली में देश में एक नारा लगता है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी करप्शन के सख्त खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं। और हम कह रहे हैं आपको, मैं फिर विश्वास देके जा रहा हूँ आपको कि हमें उत्तराखंड मुझे नहीं, जनता को विश्वास दिला रहा हूँ। मैं आपको भी दे रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता को भी दे रहा हूँ, हमें एक बार मौका दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उत्तराखंड के लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका उत्तराखंड के लोग हमें दें। हम उत्तराखंड से करप्शन को 0% पे ले जाएंगे, करप्शन मॉडल ख़त्म करेंगे, करप्शन की जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है उसे ख़त्म करेंगे। उस इकोनॉमी में जो रेवेन्यू जाता था, उस रेवेन्यू से हम लोगों को फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, नए स्कूल खोलेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, हर गांव में क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की तरह, महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे, सारे अच्छे काम करेंगे। एक इतनी बड़ी बड़ी बातें तो है, लेकिन लगता नहीं कि बिना संगठन के ये सब चीजें बेमानी है। देखिए, संगठन को लेकर एक सवाल तो मैंने फिर आपको कर रहा हूँ, इस पे जवाब आप मुझे बताइए, पूर्ण अध्यक्ष कब मिलेगा आपकी पार्टी को? वो बहुत पूर्ण अध्यक्ष कब मिलेगा आपकी पार्टी को? दिल्ली के अंदर 2012 में हमारी पार्टी बनी। दिल्ली नहीं, आप उत्तराखंड आ जाइए। मैं आपको उत्तराखंड की बात इसी से जुड़ा जवाब, उत्तराखंड आपने जो कहा, 2012 में हमारी पार्टी का गठन हुआ दिल्ली में, सितंबर 2012 में, और हमने 2013 अक्टूबर में दिल्ली में सरकार बनानी थी। दिल्ली में भी ऐसा था, जब लोग बदलाव के लिए निकलते हैं, जब लोग ये तय कर ले कि मुझे बदलाव चाहिए, मुझे सरकार हटानी है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आपने कहा बदलाव, बहुत जल्द आपको उत्तराखंड के संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको आने वाले दिनों में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। सड़क पे भी नजर आएगी, सड़क के बाहर भी नजर आएगी, गांव में भी नजर आएगी, आपको पंचायत में भी नजर आएगी, म्यूनिसिपैलिटी में भी पंचायत में प्रतिनिधि उतार रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। हर पंचायत का, हर म्यूनिसिपैलिटी का, हर सिविक बॉडीज़ का, जितने उत्तराखंड में चुनाव होंगे सब लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये राजनीतिक धर्म है कि हम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें, हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छे लोगों को भी लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 70 में से कितनी विधानसभा सीट जीत कर आ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपको 2027 में भी इंटरव्यू चलाऊंगा मैं, ये ध्यान रखिएगा। चलाना। मैं ये कह रहा हूँ नौटियाल साहब, मैं कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता में नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा वॉलंटियर हूँ। और एज अ वॉलंटियर जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं कॉन्फिडेंस से आपको एक बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के 2027 के जब विधानसभा के नतीजे आएंगे, आम आदमी पार्टी के बगैर उत्तराखंड में किसी सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। हम लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे, हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। इस बात का वायदा मैं आज आपके करता हूं। देखिए, आप सीट नहीं बैठाई, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड की राजनीति में रामविलास पासवान या गोपाल कांडा बनेंगे? ना, मैं कह रहा हूँ कि 70 में से कितनी सीटें आएगी? सिंपल सवाल है। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग डिसाइडिंग भूमिका में रहेंगे, निर्णायक भूमिका में रहेंगे। उत्तराखंड की 2027 की सरकार आम आदमी पार्टी के बगैर नहीं बने। ये तो थे कुछ गोलमोल जवाब धर्मेंद्र भारद्वाज जी के। एक उत्तराखंड की राजनीति से इतर हम बात करते हैं देश की राजनीति की। देश की राजनीति में हुए रामविलास पासवान, जिनको मौसमी वैज्ञानिक भी कहा गया सरकार किसकी आने वाली है वो पहले ही भाप लेते हैं और कहीं ना कहीं उस और अपना रुख बदल लेते थे। इन्हीं सवालों का जवाब जो कुछ गोलमोल मिले हैं उत्तराखंड की राजनीति में 2027 में क्या होने वाला है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मुकाबला सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता हुआ आया है। हालांकि थर्ड फ्रंट ने दावेदारी की है और इस बीच आम आदमी पार्टी भी इसमें चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी को ही भरोसा है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन के वो सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन 2027 के लिए हमें ये भी देखना होगा कि राजनीति के अंदर हम तो कहते हैं जनता ही बड़ी है, जनता के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। अब वो जनता किसका साथ देती है, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, ये एक बहुत टेढ़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब सीधे सीधे मिलने फिलहाल मुश्किल नज़र आते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।